हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, लोग संघर्ष से क्यों डरते हैं? स्ट्रगल, राइट। स्ट्रगल से क्यों डरते हैं गाइस? क्योंकि सोचते हैं कि यार उसमें अननेसेसरी मेहनत पड़ेगी, इसलिए बहुत से लोग एग्जाम की प्रिपरेशन इसलिए करते हैं कि लाइफ में उनको कुछ अचीव हो जाए। अचीव इन द सेंस कि सैलरी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की व्यवस्था हो जाए। कुछ लोग इसलिए करते हैं कि घर वाले खुशी हो जाए, फैमिली खुशी हो जाए, परिवार खुशी हो जाए, आप खुशी रहें, आप में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे आपकी लाइफ में। और कुछ लोग जो है वो स्ट्रगल करते हैं क्योंकि वो एक जगह कोई काम कर नहीं रहे होते हैं और जो काम कर रहे होते हैं उसमें भी उनका ध्यान नहीं रहता है। तो गाइस, स्ट्रगल जो है ना वो बहुत तरीकों से किया जाता है, सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं। अगर आपकी दोस्ती है किसी अच्छे लोगों से ना, तो उसमें भी आप उनके करीब या उनके खास बनने के लिए भी स्ट्रगल करते रहते हो। अगर आप ये सोचो कि आप जो है गाइस ये कहें कि स्ट्रगल जो है वो इंसान की लाइफ से कभी खत्म ही नहीं होता, पर लोग इसको स्ट्रगल, मुझे ये समझ नहीं आता कि लोग इसको स्ट्रगल समझते ही क्यों हैं। क्योंकि ये इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ है और ये एक फेज़ है, और वो एक फेज़ है, फेज़ रहता है, फिर समय चला जाता है, फिर आता है। मतलब एक तरह से ग्राफ है, कभी ऊपर कभी नीचे, हाइज एंड लोज आते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, जिससे कि आप भाग नहीं सकते। ये आपकी लाइफ का हिस्सा है। आप किसी भी देश पे रहो, किसी भी कोने में रहो, लेकिन स्ट्रगल चलता रहता है। गाइस, आज की डेट में यूँ कहें कि हर कोई महात्मा गांधी को गाली देता है, या कहें मोहम्मद अली जिन्ना को गाली देता है। एक महात्मा गांधी को इसलिए गाली देते हैं कि इन्होंने देश तोड़ा, और मोहम्मद अली जिन्ना इसलिए क्योंकि वो पाकिस्तान के फादर ऑफ नेशन है ना। तो गाइस, कारण लेकिन इसके पीछे ये है कि 99% लोगों को ये पता नहीं कि वो गाली दे क्यों रहे हैं। फैक्ट के साथ, बिना फैक्ट के तो हर कोई गाली दे रहा है। मतलब यूँ कहें कि अगर आप उनसे पूछ लोगे ना, यार आप कहते हैं अब कि देश महात्मा गांधी ने देश जो है वो तोड़वा दिया, अगर चाहते तो भगत सिंह को बचा लेते फांसी से, चाहते तो ऐसा कर लेते। गाइज, आप जब रियल हिस्ट्री नहीं जानते हो, रियल पॉलिटी नहीं जानते हो, रियल इकोनॉमिक्स नहीं जानते हो, आप उनसे पूछ लोगे ना, आप अभी कि नहीं ये बताओ कि ऐसा क्यों हो गया, कहाँ लिखा है ऐसा, तो वो नहीं बताएंगे और आप कहेंगे यार बहुत बड़े ज्ञाता हो गए हो क्या। अगर आप इंग्लिश में कुछ बोलना चाहो या आप नई कोई चीज़ ऐसी बतानी चाहो या कोई समझाना चाहो किसी को ना, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। ये कहेगा कि पहले ये बताओ कि पैसा कितना रखे हो तुम्हारे पास। अगर पैसा नहीं है तो बात कोई मतलब नहीं है तुम्हारी बात सुनने या करने का, क्योंकि गाइज हर चीज़ पैसा डिसाइड करता है। अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो आप कितने भी बुद्धिमान हो, वो बेकार है। सच्चाई भी है, वो बेकार है। लेकिन गाइज, अगर आप सोचते अच्छा हो, आपके अंदर थॉट प्रोसेस वो अच्छे हैं, लेकिन समाज आपको नहीं सुनेगा क्योंकि आप पैसे वाले नहीं हो। गाइज, कभी आप देखो स्टेज पे आप जाओ और अगर आप कुछ बोलने लगो, आप रिलेवेंट बात बोलो, इररिलेवेंट बात बोलो। बहुत से अनपढ़ लोग भी शुरू रहते हैं। अनपढ़ लोग मतलब कि ऐसी ऐसी बात बोलेंगे कि जो कि अनपढ़, ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ाई से उसका कोई नाता नहीं, मेरी बात है जानकारी से। उनको कोई ज्ञान नहीं रहता लेकिन वो बोलते हैं, उसके बाद भी लोग ताली बजा रहे होते हैं। अरे आपको यार समझ नहीं आता, ताली आप बजा क्यों रहे हो भाई? जब आपको वो चीज़ ही समझ नहीं आई, जब वो सामने वाला बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, हो सकता है कि आप जो ताली बजा रहे हो ना वो इररिलेवेंट हो। 90% तो इररिलेवेंट ही होती है। आप बस बैठे हो, ताली बजा रहे हो। अरे ताली क्यों बजा रहे हो भाई? क्लैपिंग करने का भी एक टाइम होता है, एक फेज होता है, एक वक्त होता है, एक सही समय होता है। आप बस, आपके सामने आप एक मूर्ति की तरह बैठे हुए हो, आपके साथ जो कोई कर रहा है या कराया जा रहा है वो आप करते चले जा रहे हो। और गाली दे रहे हो गांधी को, गाली दे रहे हो जिन्ना को, गाली दे रहे हो नरेंद्र मोदी को। अरे अगर मैं कहूँ कि मैं नरेंद्र मोदी को गाली देता हूँ या अमित शाह को गाली देता हूँ या किसी और को गाली दे रहा हूँ, क्यों ऐसा मैं क्यों करूँगा? कोई इंसान, कोई भी हो, राजनेता हो, कोई साइंटिस्ट हो, कोई भी हो, ऐसा कोई समाज सेवक हो, कोई भी ये नहीं चाहता कि मेरा फेज ऑफ लाइफ, मेरा ये टाइम, ये टेन्योर, ये कार्यकाल, लाइफ का वो सभी हिस्सा ऐसा कोई रहे कि जो बर्बाद रहे, लोग उस पे हमेशा टीका टिप्पणी करते रहें। कोई नहीं चाहता। अगर आपको भी ना देश का प्रधानमंत्री छोड़ो, अगर आपको पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना दिया जाए ना, तो आप भी जो है वहाँ आग नहीं लगा दोगे, आप भी वही काम करोगे जो वहाँ के प्रधानमंत्री करते हैं। आप एक पॉलिसी, एक प्रोसेस के थ्रू आप वो हर काम करोगे जो वहाँ की आवाम या वहाँ की जनता के लिए अच्छा हो। वही काम यहाँ पे मोदी या मोदी जैसे और प्रधानमंत्री करते आए हैं और आगे करते रहेंगे। गाइस, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। ये हमारे यहाँ पे केवल सोच है और यही सोच हमको आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। स्ट्रगल क्यों करते हो? स्ट्रगल इसीलिए करते हो क्योंकि हमारी आपकी गलत सोच है और उस सोच को लेके ही हम टहल रहे हैं। अगर हम किसी से दुश्मनी करते हैं ना, पहली चीज़ तो दुश्मनी करनी नहीं चाहिए।
लेकिन अगर आप लाइफ में किसी दुश्मनी करते हो ना, क्यों करते हो भाई? दुश्मनी करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। आप कोई बहादुरी का काम नहीं है कि आपको भारत रत्न मिलना चाहिए या आपको रमन मैग्सेसे मिलना चाहिए या आपको ऐसा कोई पुलित्जर अवार्ड मिलना चाहिए, कुछ नहीं। दुश्मनी करना एक मूर्खता है। क्योंकि अगर आप दुश्मनी करते हो ना, किसी की अगर आप हेट करने लगते हो, अभी मैं कुछ ऐसा बोल दूं जिससे कि मैं अगर इंटरनेट पे वायरल हो जाऊं तो मुझे इतना हेटरेट मिलेगी ना कि जिसका कोई मतलब नहीं है, मतलब उसका इररिलेवेंट हेटरेट मिलेगी। अगर 100 लोग कर रहे हैं ना तो 100 लोग और करेंगे, सिर्फ इसलिए ये नहीं सुनेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, इसलिए क्योंकि वो 100 लोग की है। तो गाइज अगर आप हेट भी किसी से कर रहे हो तो उसका कोई रिलेवेंसी होनी चाहिए। अगर रिलेवेंसी नहीं है तो ये मान के चलो कि आप या तो आप मूर्ख हो या तो आप जिसको हेट कर रहे हो वो मूर्ख है। क्योंकि गाइज अगर आप कोई नहीं चाहता कि हमको लोग इसलिए याद करें कि बदनामी के रूप में कि यार जब भी नाम लें गाली दें, ऐसा कोई नहीं चाहता। तो गाइज हेटरेट जो है करना या हेट करना किसी से, ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। अगर आप लव नहीं कर सकते किसी से तो हेट भी मत करो। गाइज हेट करना इसलिए सही नहीं है कि अगर आप किसी से हेट करते हो तो वो सब कॉन्शियस माइंड में आपके रह जाता है, और जब आपके सब कॉन्शियस माइंड में रह जाता है ना, आप दिन भर या 2 महीने या 4 महीने या 6 महीने आप कहीं भी आते जाते हो, कुछ भी काम करते हो ना, वो चीज आपके दिमाग में हमेशा पिन रहेगी। जैसे रहता है ना कि एक आपको कमेंट पिन कर दो तो वो चीज भी आपके हमेशा पिन रहेगी, एक दिमाग में सब कॉन्शियस माइंड में आपके रहेगी, और वो चीज आपको और कुछ अच्छा नहीं करने देगी। यार मैं बताओ, कभी हो सकता है आपको जरूरत पड़े या उसको जरूरत पड़े आपकी, तो आप करना चाहते हो पर आपको वो हेट जो है वो करने नहीं देगी, आपके सब कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर रखेगी, और आपका सब कॉन्शियस माइंड भी आपको यही कहेगा, डायरेक्शन देगा या यही कम्युनिकेट करेगा कि नहीं नहीं तुमको ऐसा नहीं करना है, और आप भी सोचोगे यार छोड़ो। जबकि ह्यूमैनिटी कहती है अगर आपको जरूरत किसी की लगती है, आपको या आपकी जरूरत किसी को लगती है, तो आपको वहां पहुंचना चाहिए। गाइस बताइए, मतलब इस लेवल की हेटेड चलती है, और वही चीज लाइफ में हर इंसान के साथ हो रहा है। कभी आप गांधी को, कभी जिन्ना को, कभी हमको, कभी किसी को, कभी मोदी को, कभी योगी को, कभी मतलब सबको आप गाली दे रहे हो। डोनाल्ड ट्रंप को गाली दे रहे हो। गाइस डोनाल्ड ट्रंप को गाली आप दे रहे हैं, लेकिन गाइस क्यों देंगे? गाइस हर देश का मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री या किसी भी देश का राष्ट्रपति हो, हमेशा वो अपनी आवाम, अपनी जनता के लिए सोचता है। तो फॉर देयर बेटरमेंट, फॉर देयर बेनिफिट क्यों ना सोचे हो, कोई भी हो, उससे इफेक्ट तो लोग होंगे। क्या आप डेवलपमेंट करते हैं तो क्या जब अतिक्रमण होता है तो क्या इफेक्ट नहीं होता? बहुत से लोग इफेक्ट होते हैं, बहुत लोगों का घर चला जाता है, बहुत से लोगों की जमीन चली जाती है, बहुत से लोग बेघर हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं डेवलपमेंट नहीं होगा। डेवलपमेंट भी एक इन्वेस्टमेंट लाता है, और जब इन्वेस्टमेंट लाता है तो वो ग्रोथ लाता है, और जो ग्रोथ जो है ना लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। भले ही आपको शिफ्ट कहीं किया जाए या सेटलमेंट आपका कहीं किया जाए, वो मैटर नहीं करता, लेकिन हर चीज के एक निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो कि होते हैं। तो अगर ट्रम्प भी अपने देश वालों के लिए, अपने देशवासियों के लिए अच्छा कर रहा है, हर कोई सुपर पावर बनना चाहता है। अमेरिका सुपर पावर है, क्यों है? क्योंकि वो इतना पावर बना के रखा हुआ है। अगर आपको एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है ना, तो आपका हालत उसी में खराब हो जाएगी। कैसे संभालें? कहीं कुछ होगा, कहीं मर्डर होगा, कहीं रेप होगा, कहीं पे स्ट्राइक होगा, कहीं पे आंदोलन होंगे, कहीं मतलब क्या क्या एक ही टाइम पे कई जगह कहीं बहुत कुछ हो रहा होगा। हर इंसान के बस का नहीं है। अगर आपके अंदर मैनेजमेंट क्वालिटीज, मैनेजमेंट कैपेसिटीज, मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसी अगर आपके अंदर होगी, तभी आप लाइफ में ऐसा कर पाओगे। तो गाइस किसी से नफरत करना, किसी से ये सोचना कि नहीं ये मेरा स्ट्रगल है, ये उनका स्ट्रगल है, ये गलत है। किसी से नफरत मत करो। अगर आप प्यार नहीं कर सकते कोई बात नहीं है, लेकिन नफरत नहीं करनी चाहिए। नफरत करने से नुकसान सामने वाले का नहीं, जिससे आप नफरत कर रहे हो नुकसान उसका नहीं होगा। हो सकता है उसका 10% हो, पर आपका 90% होगा, क्योंकि आप उस नफरत की वजह से न तो आप अपना काम कर पा रहे हो, न तो उसके लिए काम कर पा रहे हो, और न तो कुछ और सोच पा रहे हो। तो गाइस इसलिए नफरत करने से अच्छा है कि आप उस इंसान को या उन लोगों के बारे में सोचो ही मत। आपको लगता है कि नहीं हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो कि हम इनके बारे में अगर सुनते हैं या सोचते हैं तो आप दूर रहो ऐसी चीज़ों से, लेकिन आप नफरत नहीं करो। नफरत करना जो है ना वो भी एक अपने आप में स्ट्रगल है लाइफ, और संघर्ष इतना मत करो कि आपको पूरा जीवन संघर्ष में ही बिताना पड़े। संघर्ष लग रहा है ना जो कि फेज है। गाइस आप कुछ चीज़ों से आप भाग सकते हो, लेकिन आप जीवन की हर चीज़ों से नहीं भाग सकते। आपको लगेगा कि लाइफ में आप बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो ना,
उसके लिए आपको स्ट्रगल अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा। स्ट्रगल को, अगर स्ट्रगल आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बन पा रहा है ना, तो ये मान के चलो कि आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अभी और मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक आपको स्ट्रगल आपके उस हिस्से में इन्वॉल्व नहीं होगा, तब तक आप लाइफ में कुछ आप बेटर करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। वो हर कहते हैं ना, आगे कैसे बढ़ा जाता है, तो आप अकेले चल के आगे नहीं बढ़ सकते, आप सबको साथ लेके आगे बढ़ सकते हो। इंडिया का ये कोट है ना, यहाँ पे लोग जाति धर्म में बांटे हुए हैं पूरे देश को, पूरे विश्व में। क्यों? यहाँ कहते हैं ना, सर्वधर्म समभाव, सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए, सभी धर्म का सम्मान करो। क्यों? क्योंकि एक धर्म से अगर आपको कुछ बड़ा, इंडिया क्यों पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है? इसीलिए क्योंकि यहाँ पे सभी रिलीजन का एग्जिस्टेंस है। एक ही ऐसा देश है जहाँ पे हर रिलीजन रहता है, हर कास्ट के लोग रहते हैं। कास्ट तो गाइज हमारी आपकी बनाई हुई चीज है, आपने अपने फायदे के लिए पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडर्स बना दिए। आज भी उसका मिसयूज हो रहा है या यूज हो रहा है, क्या कहें, ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि मैं बताऊं तो क्या बताऊं आपको। गाइज हर चीज जो है वो होती है, पर अपने हिसाब से होती है, अपने समय से होती है। लेकिन अगर आप ये कहो कि आप किसी चीज से भाग सकते हो, तो भाग नहीं सकते आप, वो आपकी लाइफ का हिस्सा है। थैंक यू गाइज।